कहते हैं इंसान की तकदीर तभी लिख जाती है जब वो पैदा होता है। उसके ग्रह नक्षत्र उसके पैदा होने वाले स्थान और समय पर निर्भर होते हैं और वही तय करते हैं कि इसका भविष्य कैसा रहने वाला है। अपने भविष्य को जानने की इच्छा रखने वाले लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नौकरी कब लगेगी, उनकी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। और इन सब के बीच किसी किसी को एक जवाब मिल जाता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है। राजयोग वो शुभ योग होता है जिसमें व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के सबसे शुभ फल को पाता है और उसे राजा के जैसे जीवन और भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। एक जमाना था जब राजयोग लेकर आने वाला राजसी खानदान में ही पैदा होता था। वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। कुछ राजा थे जो अपनी प्रजा का खास ख्याल रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनके बनाए नियम आज तक उन्हें बदनाम कराते हैं। आज हम आपको राजाओं के एक ऐसे ही बनाए नियम के बारे में बताएंगे जो किसी भी नज़रिए से सही नहीं हो सकता है। दुनिया भर में हमेशा से ही किसी राज्य को चलाने के लिए राजाओं की ज़रूरत पड़ी है और राजाओं ने हमेशा अलग अलग नीतियों का परिचय दिया है। लेकिन सभी राजाओं में एक बात कॉमन रही है और वो ये कि सभी में कोई न कोई कलंक लगा है, कोई न कोई सवालिया निशान जरूर लगा है। ज़्यादातर केस में ऐसा हुआ है कि राजाओं ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। राजाओं के सबसे गंदे कामों का जिक्र आए तो वो ये कि कई सारे विवाह करना। दुनिया का कोई भी नियम यह नहीं कहता कि आप विवाह करने के बाद किसी स्त्री को छोड़कर दूसरा विवाह करो, लेकिन राजाओं ने हमेशा से ही इस नियम को तोड़ा है और एक से अधिक विवाह किए हैं। कुछ राजाओं ने तो सैकड़ों की संख्या में शादी की है। चलो विवाह तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस दौर की एक और चीज़ थी जो महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी, और वो चीज़ है हरम। हरम क्या है और ये कैसे होता था, इसके बारे में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी बहुत ही कम जानती है। कुछ लोग तो जानते भी नहीं हैं। आज आपको हरम के बारे में बताते हैं। हरम की शुरुआत हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के दौर से ही हो गई थी, लेकिन बाबर ने मात्र 4 साल ही शासन किया, इसलिए हरम को उस तरह से तैयार नहीं किया जा सका जैसा उसे इतिहास में दर्ज किया गया है। इसका दायरा बढ़ाने में बाबर की अहम भूमिका रही है। माफ़ कीजिएगा, बाबर के पोते अकबर की अहम भूमिका रही। हरम में महिलाओं के कई समूह होते थे। इनमें शाही परिवार की महिलाएं, बादशाह की रखैलें, इन महिलाओं का ध्यान रखने वाली महिलाएं और हरम की देखभाल करने वाली महिलाएं शामिल होती थीं। हरम की रौनक बढ़ाने के लिए महिलाओं को कई तरह से वहाँ पे पहुँचाया जाता था। जैसे किसी महिला पर मुगल बादशाह का दिल आ गया तो उसे हरम का हिस्सा बना दिया जाता था। कुछ महिलाओं को दूसरे देशों से बंदी बनाकर लाया जाता था तो कुछ महिलाओं को नीलामी से खरीदा जाता था। हरम में कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जो बादशाह को दूसरे राजाओं से तोहफे में मिलती थीं। एक बार जो महिला हरम में पहुंच जाती थी, बाहर की दुनिया से उसका संबंध खत्म हो जाता था। उसके बाहर जाने पर खास पाबंदी रहती थी। इसके साथ ही बाहर के किसी भी शख्स से उसका किसी तरह के संबंध न रखने के आदेश दिए जाते थे। इस नियम का पालन सख्ती से कराने के लिए पहरेदार लगाए जाते थे। दिन में फव्वारा और रात में आतिशबाजी, किस्से कहानियाँ, तीरंदाजी करना और गजल सुनना ही हरम के महिलाओं के मनोरंजन का साधन हुआ करता था। हरम में बादशाह के पास कुछ ऐसी चुनिंदा कनीजें होती थीं जो सिर्फ उनके साथ ही समय बिताती थीं। एक बार बादशाह की चहेती बनने के बाद इन महिलाओं के अधिकारों में इजाफा हो जाता था। उनकी सेवा करने के लिए दासियों की ड्यूटी लगाई जाती थी और साम्राज्य में उनका रुतबा बढ़ जाता था। तो इस तरह थी हरम की कहानी। हरम कितना सही और गलत है ये बात आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस हमारे चैनल में पहले से ही पड़ी हैं, आप प्लीज़ उन्हें जाके देखें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाएं।